सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम अपने कक्षा 3 में अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 5 बहादुर बिट्टो नामक पंजाबी लोक कथा को पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पंजाबी लोक कथा, माना पंजाब हमारे भारत में पंजाब नाम का एक राज्य है, जैसे हमारा कर्नाटक है ना। इसी प्रकार पंजाब ये राज्य है और ये कहानी जो है ये वहीं की प्रचलित कहानी है। प्रचलित माना सभी लोग अक्सर करके उसको कहते और सुनते हैं। अब इस कहानी को पढ़ने से पहले हम इस टाइटल के बारे में जान लेते हैं। बहादुर का मतलब होता है ब्रेव। बहादुर माना कैसे बहादुर होना, मन से एकदम स्ट्रांग होना, किसी भी परिस्थिति में डगमग ना होना। अब वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी हर सिचुएशन में एकदम स्ट्रांग बना रहता है और साहस से काम लेता है वही बहादुर कहलाता है। और बहादुरी के किस्से बिट्टो के किस प्रकार के हैं, चलो हम कहानी के माध्यम से देखते हैं। बच्चों, आप लोगों ने अपनी पेंसिल और पुस्तक निकाल ली होगी, मुझे पता है। अब आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे भी। चलो अब हम पढ़ते हैं। एक किसान था, किसान माना फार्मर। एक किसान था, उसकी बीबी का नाम था बिट्टो। बीबी माना वाइफ। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। क्या हुआ था, आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए सीन कि एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था और इतने में, हल चलाना माना वो खेत में जुताई बुआई कर रहा था, बीज बो रहा था। इतने में एक शेर आ गया, और शेर माना लायन, आप समझते हैं ना कितना डर लगता है यदि शेर को कोई देख ले तो वो शेर आ गया और उसने उस किसान से कहा कि हे किसान, तू अपना बैल, बैल माना बुल है ना, बुलक कार्ट जो रहते हैं ना, बैल आप लोग क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन इंग्लिश में इसको बुल बोलते हैं, है ना। बुलक कार्ट में जो नहे जाते हैं। तो उसने कहा शेर ने कि तू अपने हल में से निकाल के मुझे अपना बैल दे दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। अभी ये सारी वृत्तांत जो है, ये सारी स्टोरी किसान किसको बता रहा है, अपनी पत्नी से, है ना, बिट्टो से कह रहा है ना। तो चलो अब बिट्टो क्या कहती है ये हम देखते हैं। बिट्टो ने उससे पूछा, बिट्टो ने क्या किया, उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया। अब देखो यहाँ पर क्या आया है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी आया। ये प्रश्नवाचक शब्द है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया। देखिए यहाँ पर ये पूरी पोशाक जो है ये पंजाबी है और ये पंजाब की ही लोक कथा है, ठीक है। और ये बिट्टो नाम की महिला है, ये उसका पति है। तो हम इसी कहानी को पढ़ रहे हैं। आप लोग इस पुस्तक में बनी हुई, इस पाठ में आई हुई चित्रों को भी भली भांति देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कहानी में क्या हुआ। किसान ने कहा, डैश, मैंने कहा तू यहीं रुक। ये देखिए अल्प विराम लगे हैं ना बेटा, तो इसमें हमको एक सांस बराबर रुकना है ना, ब्रीद लिया और बस रुक गए। कैसे, किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूं। यहां थोड़ा ज्यादा रुका, गाय माना काऊ। तो किसान ने क्या कहा शेर से कि तुम रुको यहीं पर, मैं घर जाके अपनी गाय ले आता हूं। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, फटकारा माना डांटा, है ना। घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती। अब देखो यहां पर सिर्फ क्या है, क्वेश्चन मार्क है, माना वो प्रश्न की मुद्रा में उससे पूछ रही है कि
घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती क्या? इसका मतलब यही है कि वो पूछ रही है अगर गाय चली गई तो घर में दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज में के साथ खाएंगे? अब रोटी खाने के लिए पंजाब में क्या होता है, अधिकतर दूध, मक्खन और घी इसका ही उपयोग होता है। तो उनके घर में इकलौती गाय थी, तो इस कारण से बिट्टू उसे डांट रही थी। बिट्टू को एक तरकीब सूझी, तरकीब माना आइडिया। उसने कहा तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। फौरन माना तुरंत, है ना, और घोड़ा हॉर्स, हॉर्स है ना। तो बिट्टू ने क्या तरकीब सूझी, उसको क्या आइडिया आया है, उसने बोला किसान से जाओ तुम जल्दी से जाओ और खेत में जाकर उस शेर से कहना कि गाय नहीं मेरी बिट्टू माना मेरी वाइफ तुम्हारे लिए एक हस्त पुष्ट हट्टा कट्टा घोड़ा लेकर आ रही है। ठीक है। अब किसान क्या था, किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा शेर राजा हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, मरियल माना बिल्कुल दुबली पतली, उससे तुम्हारा क्या बनेगा, है ना, उससे तुम्हारा पेट थोड़ी ना भरेगा। मेरी बीबी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही, मोटा ताजा माना हष्ट पुष्ट, जिसमें ज्यादा मांस हो तो तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। फिर क्या था, बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। सिर माना अपने हेड में, आप देखिएगा पिक्चर्स में दिख रहा है कि उसने सिर पर एक पगड़ी बांधी, बड़ी सी पगड़ी बांधी, और हाथ में दराती माना हंसिया टाइप का एक चीज जिससे सब्जियां काटते हैं, लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, है ना, अरे किसान तू तो कहता था तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, फांस कर माना ट्रैप, है ना, फांस कर रखा है, यहां तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहां गए? कहां प्रश्नवाचक शब्द तो प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। नाश्ता माना ब्रेकफास्ट, अब उसको चाहिए तो 4 थे लेकिन कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही खा लेगी। अब जब इस प्रकार से उसने बहादुरी दिखाई तो क्या था, इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा। अब उसको बहुत जोर से डर लगने लगा। भाई जो महिला बिल्कुल भी नहीं डर रही है और मेरे पास आते जा रही है और बोलते जा रही है, तो इसका मतलब ये सच में क्या करती होगी, शेर को खाती होगी। तब क्या हुआ, वह कांपने लगा। यह देखकर बिट्टू बोली देखा इसे कहते हैं हिम्मत, तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। डरपोक माना डरने वाला, है ना, हवाले करना माना सौंप देना, दे देना, है ना। अब क्या था, उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। आंतें छटपटाना, जब बच्चों आप लोगों को भूख लगती है तो क्या होता है, पेट में गुड़गुड़ की आवाज आती है ना, तो इसी प्रकार शेर को भी भूख लगी थी और उसकी आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। ठीक है, किस किस के बीच बातचीत हो रही है, भेड़िया और शेर के बीच। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा भोले बादशाह, वह तो बिट्टू थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। ऐसा कह के वो सारा हाल बताने लगा। आप इस बार फिर कोशिश करिए। कोशिश माना प्लीज ट्राई अगेन ना। देखिए अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। अब क्या था भाई, बहुत किसके समझाने पर, भेड़िए के समझाने पर
शेर जाने के लिए राजी तो हो गया, लेकिन उसको अभी भी डर लग रहा था। उसने कहा भाई मुझे अभी विश्वास नहीं, तुम अपनी पूंछ माना टेल मेरी पूंछ के साथ बांध लो, मैं तभी आगे बढ़ूंगा, ठीक है। दोनों जने पूंछ बांधकर चल दिए। अब क्या था, भेड़िए के कहने पर शेर भी हिम्मत बांध के अब दोनों एक दूसरे की पूंछ में पूंछ बांधकर और फिर से चल दिए किसान के खेत की तरफ। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। होश हवास माना वो हक्के बक्के भूल गया, फिर से उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, डर गया। वह डर से थर थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टू बिल्कुल नहीं घबराई। क्या हुआ, बिट्टू ने बहादुरी से काम लिया। उसने कहा बिल्कुल देखते हैं क्या होता है, चलो बिना हम सिचुएशन को फेस किए क्यों हम घबराएं, चलो देखते हैं क्या माजरा है। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है क्या? देखिए क्या नहीं लिखा, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसका मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं। खैर इस वक्त यही सही, इतना कहकर बिट्टू आगे बढ़ने लगी। देखा अब शेर भी आया, लेकिन बिट्टू फिर भी नहीं घबराई और वो ऐसे ही बोलते जा रही थी भेड़िए से। होश मतलब उसने सूझबूझ से काम लिया और वो आगे बढ़ने लगी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको ये कहानी कैसे लगी? और वाकई में जिसकी ये कहानी है माना बहादुर बिट्टू की, वो सच में एक बहुत बहादुर महिला है। अब आप देखिए आपके अंदर भी इसी प्रकार के बहादुरी के गुण हैं ना। हाँ, तो जब हमारी परीक्षा आती है हम क्या करते, ओके मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा, अच्छे से आंसर करूँगा, इस प्रकार हम अपनी बहादुरी दिखाते हैं और अन्य सिचुएशन में भी हम बहादुर हैं। ठीक है, तो देखिए अपने अंदर कौन सी बहादुरी के गुण हैं। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।